हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। यह वीडियो आपका झारखंड में ज़िले का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर के ज़िले और उत्तरी छोटा नागपुर के ज़िले मतलब टोटल आपका 12 ज़िलों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पलामू प्रमंडल के 3 ज़िले और कोल्हान प्रमंडल के 3 ज़िले मतलब आज हम लोग 6 ज़िलों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हजारीबाग का गठन हम लोग जैसे याद किए थे 1834 और कोडरमा का जो गठन था वो आपका 1994। झारखंड गठन के बाद 6 ज़िलों का निर्माण हुआ था, जिसमें से आपका अप्रैल 2001 में 4 ज़िले लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का निर्माण हुआ था और सितंबर 2007 में आपका खूंटी और रामगढ़ का निर्माण हुआ था। तो वो 6 ज़िलों का गठन का डेट जो है हम लोगों को याद है और हम लोग को याद जो अलग से करना था हजारीबाग और कोडरमा। गिरिडीह को हम लोग ऐसे याद किए थे, कोई अगर गिर रहा है तो उसको क्या चाहिए, साथ देना चाहिए। तो 7-2 मतलब अगर कोई गिर गया है तो वो क्या आपसे क्या इच्छा रखेगा, साथ दो। तो 7-2 1972। और याद किए थे BCG LPG। LPG मतलब 1991 में आया था ये पॉलिसी, तो 1991 डेट हो गया। B से बोकारो, C से चतरा और G से गढ़वा। तो इन तीनों का जो स्थापना वर्ष है वो 1991 था। रांची का जो स्थापना हुआ था या गठन हुआ था वो आपका झारखंड निर्माण के 101 साल पहले। तो झारखंड निर्माण आपका 2000 में हुआ था, 101 साल माइनस कर दीजिए तो आपका 1899, ये आपका रांची का है। तो इस तरह से हम लोग लगभग जिलों का गठन जो है, गठन वर्ष जो है या स्थापना वर्ष जो है हम लोग याद किए थे। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पलामू प्रमंडल का पलामू जिला। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो आपका पलामू जिला है। ये जो येलो, डार्क येलो और लाइट येलो में जो आपका दिख रहा है ये भाग आपका पलामू प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय आपका पलामू के मेदिनीनगर में है। पलामू ज़िला देख सकते हैं कि पश्चिम साइड गढ़वा से बाउंड्री शेयर करता है, पूर्व की दिशा में चतरा से बाउंड्री शेयर करता है, दक्षिण की दिशा में लातेहार से और उत्तर की तरफ बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब पलामू का अगर गठन वर्ष देखें तो ये आपका 1892 है और इसे भी आपको याद रखना होगा। जैसे पलामू शब्द अगर पकड़िए, पलामू में पलायन करना, पलामू शब्द से आप एक शब्द बना दीजिए पलायन। पलायन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, मतलब भाग जाना। और भाग जाना को हम लोग हिंदी में पढ़े थे 9-2-11 हो जाना कहता है। तो 9-2 ये वर्ड आपका आ गया 9-2। कैसे कनेक्ट करना है इसको, पलामू को अगर तोड़ के देखें तो पलायन शब्द उसमें है। पलायन का मतलब होता है, पलायन को और अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब है भाग जाना, चला जाना, मतलब 9-2-11 हो जाना। तो 9-2 आ गया आपका। अब 1892 और आप कंफ्यूज कर सकते हैं 1992 में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि पलामू जो है काफ़ी पुराना ज़िला है। जैसे कि हम लोग इधर याद किए थे BCG LPG, तो आप बस ये याद रखिएगा पलामू का गठन जो है वो BCG के काफ़ी पहले हुआ था। तो BCG का मतलब बोकारो, चतरा और गढ़वा का गठन जो है 1991 हुआ था, तो इससे काफ़ी पहले। तो वो 1992 तो हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर जो है 1892 हो जाएगा। तो पलामू से शब्द निकालिएगा पलायन, पलायन से हो जाएगा 9-2, 9-2 कनेक्ट हो गया। और ये 18 और 19 में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए कि बोकारो, चतरा और गढ़वा के गठन से काफ़ी पहले पलामू जिला का गठन हो चुका था। तो इस तरह से इसका भी आप गठन का जो वर्ष है वो याद रख सकते हैं। मुख्यालय जो है मेदिनीनगर मतलब डाल्टनगंज में है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे हाईएस्ट आपका था कोडरमा का 43.42%। इसको आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि
सर्वाधिक प्रखंड वाला मतलब सर्वाधिक ब्लॉक वाला जो ज़िला है वो आपका पलामू ज़िला है। टोटल यहाँ पे 21 ब्लॉक्स हैं। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्तरी कोयल, अमानत नदी और सोन नदी। प्रमुख खनिज में आप ग्रेफाइट याद रखिए, चूना पत्थर याद रखिए, और जहाँ पे चूना पत्थर होगा उसी के आसपास डोलोमाइट भी होगा। चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो वो डोलोमाइट कहलाता है। तो ये डोलोमाइट हो गया आपका। बॉक्साइट आपका लोहरदगा में पाया जाता है। कुछ बॉक्साइट आपका पलामू में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मत याद रखिए आप। पलामू वाले सेक्शन में चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट, ये 3 चीज़ें याद रखिए। प्रमुख उद्योग की बात करें तो जपला सीमेंट संयंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जपला पलामू। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, तो बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका पलामू में है। पलामू ज़िले में पलामू अभ्यारण्य, मेदिनी राय का किला, मेदिनीनगर इन्हीं के नाम पे है, मेदिनी राय का किला, शाहपुर का किला और रोहिल्ला का किला, ये 3-4 जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। जब हम लोग किलों को पढ़ेंगे उस समय इसको अलग से फिर से पढ़ेंगे। अभ्यारण्य को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, उस समय आप लोग इसको पढ़े होंगे। और अगर प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय आपका पलामू में है, और राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान, तो तिलहन वाला भी आपका पलामू में है। आपका सर्वाधिक एससी कम्युनिटी की संख्या जो है आपका पलामू में है। अगर प्रतिशत की बात करें, सर्वाधिक एससी कम्युनिटी का अगर प्रतिशत वाइज देखिएगा तो आपका चतरा है। अगर सर्वाधिक संख्या की बात करें सिर्फ, तो ये आपका हो जाएगा पलामू। इसी तरह अगर हम लोग सर्वाधिक एसटी प्रतिशत की बात करें तो आंसर होगा आपका खूंटी। और अगर हम लोग सर्वाधिक नंबर की बात करें यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, तो वो आपका हो जाएगा रांची। और जिस तरह से हम लोग प्रतिशत और संख्या में देखें, इसी तरह अगर न्यूनतम संख्या अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की संख्या में बात कर लीजिए, चाहे आप प्रतिशत में बात कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा कोडरमा। तो कोडरमा में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है, प्रतिशत वाइज भी और संख्या वाइज भी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला, यहाँ पर प्रखंड टोटल 21 है पलामू में। और अन्य विवरण में अगर देखें तो मेदिनीनगर का पुराना नाम जो है डाल्टनगंज है, और ये नाम जो है कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर रखा गया था। अब हम लोग देखेंगे गढ़वा जिला। तो गढ़वा जिला का गठन जो है BCG LPG मतलब 1991, बोकारो, चतरा और गढ़वा, तो 1991। अब इसमें जो याद रखने लायक चीज़ है उसे हम लोग ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रखंड जो है 20 है, सबसे अधिक प्रखंड आपका पलामू में, और उसके बाद आपका गढ़वा। यहाँ पे भी आपका चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट, जहाँ जहाँ चूना पत्थर रहेगा उसके आसपास आपको डोलोमाइट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो वो डोलोमाइट कहलाता है। और इससे पहले हम लोग पलामू में भी देखे थे चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट। प्रमुख उद्योग की बात करें तो बिहार कास्टिक एंड केमिकल लिमिटेड, ये आपका पलामू में भी है, एक आपका गढ़वा में भी है। अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो सूखाडाड़ी जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, गुरसिंधु जलप्रपात, विश्रामपुर का किला और रोहिल्लो का किला, तो ये सभी आपका गढ़वा जिले में आता है। जलप्रपात को जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे उस समय याद भी किए थे इन चीज़ों को, और जब किला पढ़ेंगे अलग से तो इनको भी अलग से कवर कर लिया जाएगा। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो वंशीधर मंदिर, नगर उटारी आप सभी कोई सुने होंगे, वहाँ का एक ब्लॉक है,
और वहीं पे एक मंदिर है वंशीधर मंदिर। और ये झारखंड का सबसे पश्चिमी ज़िला है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सबसे आपका पश्चिमी ज़िला है गढ़वा, जिसमें आपका 20 ब्लॉक है। और गढ़वा जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, गढ़वा का पश्चिमी भाग। फिर आपका दक्षिण पश्चिम भाग जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तरी भाग बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और झारखंड राज्य में पलामू और लातेहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 3 राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब पलामू प्रमंडल का आखिरी जिला मतलब 3rd जिला जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं लातेहार। लातेहार जो है आपका झारखंड निर्माण के बाद हुआ था 4 अप्रैल 2001 को। तो ये है आपका लातेहार। लातेहार आपका 2 राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है, एक छत्तीसगढ़, 2 नहीं सिर्फ एक छत्तीसगढ़ के साथ। आपका गढ़वा जो है 3 राज्य के साथ, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन लातेहार जो है सिर्फ एक छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा साझा करता है। अब लातेहार से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। गठन वर्ष 4 अप्रैल 2001, लातेहार के बाद आपका जामताड़ा। तो लातेहार का जो है वो 4 अप्रैल 2001, लातेहार के बाद आपका जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, जामताड़ा के बाद सिमडेगा। सिमडेगा का आपका 26 और 4 जोड़ दीजिए 30 अप्रैल 2001, और सिमडेगा के बाद सरायकेला खरसावां, इसका भी 30 अप्रैल 2001। और लास्ट में 2 बना था खूंटी और रामगढ़। तो खूंटी का 12 सितंबर 2007 और रामगढ़ का भी 12 सितंबर 2007। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को याद किए थे सीक्वेंस में। अब लातेहार से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे हम लोग देख लेते हैं। लातेहार की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी और दामोदर नदी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है लातेहार के टोरी से निकलती है। प्रमुख खनिज की बात करें तो यहाँ पे भी आपका चूना पत्थर, चूँकि दामोदर नदी यहाँ से निकलती है और दामोदर नदी की ही नदी घाटी क्षेत्र में आपका गोंडवाना चट्टान का जो विकास हुआ है वो आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ है। तो यहाँ पे आपका कोयला यहाँ पे भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ चूना पत्थर भी आपको अलग से याद रखना है। पर्यटक स्थल की बात करें तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात, कांती जलप्रपात, लोध जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात। तो जलप्रपात वाला टॉपिक जो है आप लोग जियोग्राफी में ज़रूर देख लीजिएगा, इसको हम पढ़ाए हैं वहाँ पे। इस कैसे याद रखना है वो कनेक्शन भी वहाँ पे बताया है। फिर आता है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका लातेहार में ही है। महुआ डांड अभयारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, नाम में भले पलामू है लेकिन ये आपका लातेहार ज़िला में है। पलामू किला भले नाम में पलामू है लेकिन ये भी आपका लातेहार में है। फिर नेतरहाट, सबसे ज़्यादा आपका वर्षा वाला क्षेत्र जो है झारखंड का नेतरहाट है। लेकिन अगर जिला वाइज बात करें कि सबसे अधिक वर्षा किस ज़िले में होती है तब उसका आंसर जो है हजारीबाग होगा। और अगर एक पर्टिकुलर जगह की बात करें तो आंसर जो है नेतरहाट होगा। तातापानी, गर्म जलकुंड, ये सभी जो है आपका लातेहार में है। माँ उग्रतारा मंदिर जो कि आपका चंदवा में है, चंदवा आपका लातेहार में है। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट नाम से ही क्लियर है लातेहार में है। एक मान्यता के अनुसार लातेहार का जो नाम है लताओं का हार के नाम पे रखा गया है। अब हम लोग नेतरहाट को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों को पढ़ेंगे। तो नेतरहाट का जो बहुत सारा नाम है, जैसे पहाड़ों की रानी, पहाड़ियों की मलिका, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, तो ये सभी नाम जो है नेतरहाट का है। और नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे कम तापमान वाला स्थान है, साथ ही साथ सबसे अधिक
वर्षा वाला स्थान भी है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय तो आप जान ही रहे हैं, ये काफ़ी फेमस विद्यालय है। और एडवर्ड गेट ने उस बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर थे एडवर्ड गेट, इन्होंने ही ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु नेतरहाट को विकसित किया था। ग्रीष्मकालीन प्रवास क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन ठंडे स्थान में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और नेतरहाट जो है सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान था। तो एडवर्ड गेट ने झारखंड में नेतरहाट को ग्रीष्मकालीन आवास के लिए चुना था या फिर विकसित किया था। और नेतरहाट में लगभग 100 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का मिलिट्री कैंप स्थापित रहा, लेकिन पानी की कमी के कारण इसे बंद कर दिया गया। लातेहार में आपका असुर, बिरजिया और बिरहोर ये सभी जनजाति जो है निवास करती है, जिसमें असुर जनजाति जो है सबसे पुरानी जनजाति है। और नेतरहाट का जो मैग्नोलिया पॉइंट है, इसे सूर्यास्त के मनोरम दृश्य हेतु अत्यंत लोकप्रिय है। मतलब ये सूर्यास्त देखने के लिए फेमस है मैग्नोलिया पॉइंट। तो इस तरह से आपका पलामू प्रमंडल का 3 जिलों को हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग कोल्हान प्रमंडल में आते हैं। कोल्हान प्रमंडल को डायग्राम में अगर देखें तो ये भाग जो है आपका कोल्हान प्रमंडल है, जिसमें आपका 3 जिले पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका चाईबासा में है और चाईबासा जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला, जो कि आपका 2 स्टेट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन दोनों से अपना सीमा साझा करता है। पूर्वी सिंहभूम का जो गठन है वो आपका 1990 है। इससे पहले हम लोग रांची का याद किए थे 1899। उसके बाद आपका ये भी हम लोग याद किए थे BCG LPG। तो LPG से आपका 1991 हुआ था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और यहाँ पे B का मतलब बोकारो, C का मतलब चतरा, G का मतलब गढ़वा। तो इन तीनों जिलों का गठन जो है 1991 में हुआ था। और अभी हम लोग देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम, जिसका गठन 1990 में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करें पूर्वी सिंहभूम का तो वह है जमशेदपुर। अब हम लोग पूर्वी सिंहभूम में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों को देखेंगे। तो यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी, गारा नाला नदी और खरकई नदी। तो आप ये दोनों नदियाँ याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी। प्रमुख खनिज में यूरेनियम, लोहा, चूना पत्थर, तांबा। पूर्वी सिंहभूम में आपका तांबा अयस्क पाया जाता है, जबकि आपका पश्चिम सिंहभूम जिला में लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पूर्वी सिंहभूम तांबा के लिए और पश्चिम सिंहभूम लोहा के लिए फेमस है, लेकिन कुछ मात्रा में लोहा पूर्वी सिंहभूम में भी पाया जाता है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी, इंडियन ट्यूब कंपनी, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज़, तांबा शोध केंद्र और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका जादूगोड़ा में है और जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। प्रमुख पर्यटक स्थल में आपका जुबली पार्क, डिमना लेक, दालमा अभ्यारण्य, दालमा पहाड़ी, धारागिरी जलप्रपात, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान और घाटशिला का फुलडुंगरी पहाड़ी, माइकल जॉन सभागार जो कि आपका जमशेदपुर में है। तो ये सभी आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो चित्रेश्वर और रंकनी मंदिर। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब NIT जमशेदपुर, MGM मेडिकल कॉलेज, XRI, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो कि आपका तुरामडी में है। जादूगोड़ा और तुरामडी ये आपका यूरेनियम के लिए फेमस है और ये आपका शैक्षणिक संस्थान भी आपको याद करने होंगे। और स्वतंत्रता से पूर्व ये जो पूर्वी सिंहभूम जिला है ये आपका मानभूम और धालभूम क्षेत्र का भाग था। तो पूर्वी सिंहभूम खत्म होने के बाद अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला का जो दक्षिणी छोर है वो आपका उड़ीसा बॉर्डर को शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का भी
1990 गठन दिवस था, गठन वर्ष था। और पश्चिमी सिंहभूम का भी 1990 है। इसका मुख्यालय आपका चाईबासा है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय आपका जमशेदपुर है। अन्य जिला जितना भी हम लोग देखे थे उसी छोटा नागपुर के, उन सभी जिलों का जो मुख्यालय था वो मुख्यालय के नाम पर ही था। जैसे कि धनबाद जिला का मुख्यालय धनबाद, बोकारो जिला का मुख्यालय बोकारो, गिरिडीह जिला का मुख्यालय गिरिडीह। लेकिन यहाँ पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो आपका जमशेदपुर है और पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो आपका चाईबासा है। अगर पश्चिम सिंहभूम में प्रमुख नदियों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में भी आपका स्वर्ण रेखा था, पश्चिमी सिंहभूम में भी स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। फिर आपका दक्षिणी कोयल नदी, खरकई नदी, वैतरणी, कारो, कोयना और देव नदी, ये नदियाँ जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम से प्रवाहित होती है। जिसमें कि आपको दक्षिणी कोयल याद रखना है, वैतरणी, कारो, ये सब याद रखना है। प्रमुख खनिज की बात करें तो लोह अयस्क जो है पश्चिम सिंहभूम में बहुत मात्रा में पाया जाता है। लोह अयस्क, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, ये 3-4 जो है आप जरूर याद रखेंगे। फिर आता है प्रमुख उद्योग, तो इंजीनियरिंग वर्कशॉप और एसीसी सीमेंट गेज लिमिटेड चाईबासा, झीक पानी सीमेंट वर्कर्स, ये भी आपका पश्चिम सिंहभूम है। तो पश्चिम सिंहभूम में ये 3 प्रमुख उद्योग हैं जिनको आपको याद रखना है, झीक पानी और इंजीनियरिंग वर्कशॉप और एसीसी सीमेंट गेज। प्रमुख पर्यटक स्थल में यहाँ पे आपका सारंडा वन है, हिरनी, लुपंगटू और थाकोरा जलप्रपात, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। जोजो हाथू, राम तीर्थ, बेनी सागर, तो आप बेनी सागर को जरूर याद रखें। बेनी सागर, सारंडा वन, हिरनी जलप्रपात, लुपुंगटू जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, ये सभी आपका पश्चिम सिंहभूम में है। जेतगढ़ का किला भी यहीं पे है और जगन्नाथ का किला, जेतगढ़ का किला और जगन्नाथ का किला। सारंडा वन की बात करें तो इसका एक उपनाम है 700 पहाड़ियों का घर, इसको भी आपको याद रखना है। 700 पहाड़ियों का घर किसे कहा जाता है, तो सारंडा वन। और यहाँ पे एक आप ये याद रख सकते हैं, इस वन क्षेत्र में 2 लिंग वाला शिवलिंग है जिसे नगाड़ा मंदिर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही यहाँ खंडित शिवलिंग वाला महादेव मंदिर भी है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल में यहाँ पे बेनी सागर का शिव मंदिर और महादेवशाला मंदिर स्थित है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में कोल्हान विश्वविद्यालय जो कि आपका चाईबासा में है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका पश्चिम सिंहभूम में है जो कि आपका 1005 है, जबकि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात आपका धनबाद जिला में है। और आपका ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है 7224 वर्ग किलोमीटर, तो इसको आपको याद रखना होगा इस डेटा को। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका रामगढ़ है, तो रामगढ़ का भी आप लोग क्षेत्रफल जरूर याद रखेंगे। रामगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो आपका 1341 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है, 7224 मतलब किलोमीटर स्क्वायर। और सर्वाधिक लिंगानुपात 1005 के साथ आपका पश्चिम सिंहभूम है, जबकि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो आपका धनबाद में है जो कि आपका मात्र 909 है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी आपका पश्चिम सिंहभूम है 3367, इसको भी आपको याद रखना होगा। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी आपका पश्चिम सिंहभूम है, तो ये फैक्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। अगर इसकी नामकरण की बात करें तो यहाँ पे इस सिंहभूम का नामकरण जो है एक मान्यता के अनुसार सिंहों की भूमि होने के कारण इसका नाम जो है सिंहभूम रखा गया। पोरहाट के ये जगह जो है, इस जगह पे पोरहाट के सिंह राजाओं के नाम पर रखा गया था। और अन्य विवरण के अनुसार अगर देखें तो सिंहभूम का नामकरण जो है मुंडा भूमि जनजातियों के देवता सिंहभोंगा के नाम पर किया गया है, और यह झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। और आज हम लोग आज के क्लास का सबसे लास्ट जो जिला है सरायकेला खरसावां, इसको हम लोग देखेंगे। सरायकेला खरसावां आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपना सीमा साझा करता है। पूर्व की दिशा में इसका पूर्वी सिंहभूम है और एक पश्चिमी सिंहभूम से इसका बाउंड्री टच होता है, साथ ही साथ रांची से भी और खूंटी से भी।
यह ज़िला आपका झारखंड निर्माण के बाद निर्मित हुआ था 2001 में, तो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। लातेहार, फिर आपका जामताड़ा। लातेहार आपका 4 अप्रैल 2001, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। फिर आपका सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, तो सिमडेगा और फिर सरायकेला खरसावां, ये दोनों ही ज़िला जो है 30 अप्रैल 2001 को निर्मित हुआ था। तो इस तरह से हम लोग 4 याद किए थे। फिर आपका रामगढ़ और खूंटी, जो कि आपका 12 सितंबर 2007 में निर्मित हुआ था। इसका मुख्यालय सरायकेला है। प्रमुख नदियों की बात करें तो वही स्वर्णरेखा और खरकई नदी यहाँ पे भी प्रवाहित होती है। मतलब स्वर्णरेखा और खरकई नदी जो है पूरे सिंहभूम में प्रवाहित होती है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। और सरायकेला शहर इसी नदी के तट पर स्थित है, खरकई नदी के तट पर। प्रमुख खनिज में यहाँ पे आपका वैनेडियम को याद रखिएगा आप, कायनाइट को याद रखिएगा और एस्बेस्टस को। प्रमुख उद्योग में बिहार स्पंज आयरन, जो कि चांडिल में है, और सरायकेला ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपको याद रखने होंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल में ईचागढ़ पक्षी विहार। और अन्य विवरण में अगर देखें तो सरायकेला के सिंहदेव परिवार के सदस्य छऊ नृत्य के संरक्षक हैं। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि छऊ नृत्य के संरक्षक कौन है, तो सरायकेला के सिंहदेव परिवार। तो इस तरह से आपका पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के भी ज़िले हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संथाल परगना के 6 ज़िलों को पढ़ेंगे और ये टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।